ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, हाइपर सेंसिटिविटी। ये आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी और वेटनरी पैथोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है, ये हर किसी में पूछ जाता है। इवन बायोकेमिस्ट्री में भी हमको इस पे शॉर्ट नोट आया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुनना। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को साइज डिक्रीज़ करना था इसका, हाँ ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी होता है क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है किसका, सिस्टम का, टू प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि इट डेट्रीमेंटल टू टिश्यू और कॉजिंग इंजरी कॉल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 4 तरीके की होती हैं, 4 होती हैं जो फर्दर डिवाइड करते हैं, 2 वैसे होती हैं। सबसे पहले होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसे HMI मीडिएटेड बोलते हैं, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी CMI, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइप 1 होती है जिसमें क्या होता है हमें IgE मीडिएटेड बोलते हैं, एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, या फिर इंटरमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, एलर्जी की वजह से होता है मेनली है। इसमें सेकंड में होता है IgE और M मीडिएटेड, और जो थर्ड होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, और फोर्थ जो होता है डिलेड टाइप का होता है, ठीक है। ये जो टाइप 1 होती है मास सेल्स, जैसे एलर्जी की वजह से होती है, मास सेल्स आते हैं, ठीक है। ये IgE जो होती है वो मास सेल्स से बाइंड करती है, बेसोफिल्स से। IgE बाइंड करती है एंटीजन के साथ, जो रिलीज़ कराता है वेसोएक्टिव अमाइंस को, अदर मीडिएटर जो कि वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। टाइप 2 की बात करें, इसमें IgE और IgM जो होती है बाइंड करती है एंटीजन के साथ सेल सरफेस पे, और ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाती है, और एंटी रिसेप्टर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनका प्रोडक्शन हो जाता है। टाइप 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बाइंड कर जाता है एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ, और इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देंगे, और न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होंगे, और रिलीज़ होएगा लाइसोमल एंजाइम्स का फ्री रेडिकल, और ये किल कर देंगे एंटीजन को, कॉजिंग टिश्यू डैमेज। उसके बाद डिलेड टाइप की बात करें, इसमें T लिम्फोसाइट्स आते हैं, एक्टिवेट होंगे और रिलीज़ करेंगे साइटोकाइंस को, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि इसके डिटेल में बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 कब होती है, जब एलर्जी वगैरह हो जाती है बॉडी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बी बाइट हो गई, हे फीवर हो गया, प्यूराइटिस हो गई, पेनिसिलिन हो गया, एग पोलन हो गया, फूड एलर्जी हो गई, इनकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक्सपोजर अगर सेम एंटीजन से हो जाएगा तो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है मास सेल की IgAg के साथ, ठीक है। इसके बाद इनिशियल एंड मीडिएटेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि डीग्रेनुलेशन हो जाएगा मास सेल्स का, ठीक है। मीडिएटेड साइटोकाइन से रिलीज होंगे हिस्टामाइन, कीमोटैक्टिव फैक्टर एक्सेट्रा। लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, डी नोवो सिंथेसिस होगी, से रिलीज होंगे सेकेंडरी मीडिएट, जैसे कि ल्यूकोट्राइंस और PAF हो गया, ओके। उसके टाइप 2 में आ जाओ, इसमें एंटीबॉडी टारगेट करते हैं एंटीजन कॉन टिश्यू सरफेस, ये हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है बाय फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी होगी, एंटी रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ होंगे। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो जाता था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटेलिस में हो जाती है, मिस्थीनिया ग्रेविस में हो जाती है, ठीक है। थर्ड वाला आता है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता था, और कीमोटैक्टिव फैक्टर आएंगे जो कि न्यूक्रोफिल एग्रीगेशन कराएंगे, फैगोसाइटोसिस करा देंगे, रिलीज़ करेंगे लाइसोमल एंजाइम का, इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाएगी। एनाफाइलैक्टोक्सिन रिलीज़ कर दिए तो रिलीज़ करेंगे वेसोएक्टिव अमाइन, इंक्रीज़ कर देंगे वेस्कुलर परमेबिलिटी, और डीमा हो जाएगा। प्लेटलेट एग्रीगेशन से क्या होगा, माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन होगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो, हाँ इसके एग्जांपल ये याद रखना कि सिस्टमिक अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें एक्यूट सीरम सिकनेस आएगी, एंटी टेटनेस का लार्ज अमाउंट इंजेक्ट करेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसमें आर्थस रिएक्शन आता है, लोकलाइज्ड नेक्रोसिस हो जाती है ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो ये डिलेड टाइप की बोलते हैं, इसको मीडिएटेड होता है T सेल्स से रेदर देन एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें डायरेक्ट सेल साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सपोजर होगा ट्यूबरकल बेसिलाई से, ट्यूबरकुलिन से, ठीक है। इसमें डर्मल रूट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं ट्यूबरकुलिन को, ठीक है। ये PPD होती है। इसमें आफ्टर 8 to 12 आवर क्या होता है, लोकल एरिया ऑफ एरिथ्रमा हो जाएगा, एंड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम 24 से 72 आवर के बाद अपीयर करेगी मैक्सिमम में, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ TH1 और CD4 सेल्स। सिक्रेशन होगा साइटोकाइंस का बाय द सेल्स, जो कि एडीमा और फिब्रिन डिपोजिशन करा देगा सेल ड्यूरेशन में, ठीक है। उसके बाद ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी होता है, DTH डिलेड टाइप का ही एग्जाम्पल है ये, मैंने आपको बताया था। एपिथेलॉइड सेल्स आते थे जो लैंगहेंजाइड सेल्स बना लेंगे, ठीक है, वो जो कि ग्रैनुलोमा बना लेते थे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे।